बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे एहसन इकबाल के हवाले से। एहसन इकबाल ने बेशर्मी और बेहयाई की आज सारी हदें पार कर दी हैं और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो आज गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीलॉग किया और मैंने आपको सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत का हवाल बताया और उस मासूम बच्ची बिस्मा अमजद का जो उसके सवालात थे उसकी उस मासूम बच्ची के वो भी मैंने आपके सामने रखे। और हम वक्तन फ़वक्तन सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन एहसन इकबाल ने क्योंकि 2-3 दिन से सानिया मच के हवाले से जो नून लीग ने और मरियम नवाज़ ने सियासत करने की कोशिश की तो पूरी कौम ने उसको मुस्तरद किया कि आप लोग तो कातिल हैं। कातिल कैसे मजलूमों की सफ़ों में जाकर बैठ सकते हैं या मजलूमों का गम बांटने जा सकते हैं? अगर तो आप इतने मजलूमों के खैर खा थे तो मॉडल टाउन के जो सानिया मॉडल टाउन के मजलूम थे उनके पास भी जाते। बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा, बार बार ये बात होती रही। और कल जब कराची में मरियम नवाज़ से सवाल पूछा गया तो मरियम नवाज़ के पास कोई जवाब नहीं था। फिर एहसन इकबाल सामने आ गए, फिर एहसन इकबाल ने कोई जवाब ना दे सके। और आज सारी रात इन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर तो हमला हो रहा है और मॉडल टाउन केस को लेकर हमारे खिलाफ एक कंपेन हो रही है, तो आज नून लीग ने बेहयाई की हद कर दी। और एक तो ये कातिल हैं और ऊपर से ये एक चोरी दूसरा सीना जोरी। एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आज जुमले इस्तेमाल किए हैं, जो आज मॉडल टाउन के मजलूमों की ज़ख्मों पर नमक छिड़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं यकीन करता हूं कि आप वो अल्फाज, मैं आपको वो अल्फाज बताऊंगा कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और क्या कोई भी पाकिस्तानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। कल इमरान खान ने किसी और सेंस में और किसी और को ये मैसेज दिया ब्लैक मेलिंग का और उसके ऊपर तो आप बहुत चीखे, लेकिन जब आज आप ये बात कर रहे हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म और हया नहीं बची और आप इस हद तक शरीफ खानदान की गुलामी में पागल हो गए हैं कि आप लोगों ने खुदा को जान भी नहीं देनी। मामला ये है कि मॉडल टाउन का जो सानिया होता है 17 जून 2014 को, उससे पहले इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी की एक मुलाकात होती है लंदन में, जिसको बाद में नून लीग ने लंदन प्लान का नाम दिया। और उसमें यह कहा गया था कि दोनों जो जमातें थीं, पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने मिलकर एहतजाजी तहरीक शुरू करने लगे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़। अब जब उनकी आपस में मीटिंग होती है और उनकी जो एक उन्होंने अपना एक प्लान बनाया, जो भी एक सियासी जो अपोजिशन का किरदार होता है वो किरदार अदा करने के लिए, तो डॉक्टर तारुल कादरी ने पाकिस्तान आना था। और पाकिस्तान आना था उन्होंने 23 जून 2014 को 23 जून 2014 को पाकिस्तान आना था और उसके बाद मिलकर दोनों जमातों ने मूवमेंट शुरू करनी थी। मैं आपके सामने वो हिस्टोरिकल जो हकायक हैं जिसके ऊपर मैंने रिसर्च किए वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर हम एहसन इकबाल की बात पर आएंगे। 23 जून 2017 को डॉक्टर तारुल कादरी ने पाकिस्तान आना था। वो मेरे ख्याल में बैरून किसी मुल्क में होते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान आना था। पाकिस्तान आने के लिए जो नून लीग की क़यादत है उसमें एहसन इकबाल के जो एहसन इकबाल भी उसमें मुलव्वस थे। और ख्वाजा साद रफ़ीक, आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा था लोहे के चने हैं और ऐसे हम नहीं चबाए जाएंगे। और जो कुछ कायदीन ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम डॉक्टर तारुल कादरी के जिन निकाल देंगे। और फिर राना सनाउल्लाह ने जो जुमले इस्तेमाल किए थे और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने जो जुमले इस्तेमाल किए थे वो सारी दुनिया जानती है। उसके बाद इन्होंने 16 जून को एक इजलास होता है राना सनाउल्लाह की सरबराही में, उसमें जो सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह, जो शहबाज शरीफ के पीए थे, उनके सेक्रेटरी थे, वो भी उसमें मौजूद होते हैं। और 16 जून को जो क्वेटा में उस वक्त और बलूचिस्तान के आईजी थे मुश्ताक सुखेरा, उसको नवाज शरीफ पंजाब में लेकर आते हैं इस साहने से एक दिन पहले। तो आप देखें इनका मंसूबा क्या था। बाकर नजफी कमीशन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो 16 जून की मीटिंग थी राना सनाउल्लाह की, उसमें ये जो खून की होली खेली गई इसके बारे में मंसूबा साजी की गई। अब उसके अंदर सारे लोग मुलव्वस थे, उसमें शहबाज शरीफ का नुमाइंदा भी बैठा था, उसमें नवाज शरीफ का जो किरदार है वो भी सामने आ गया। अब एक सानिया होता है, इन्होंने बहाना किया
कि हमने बैरियर हटाने हैं, और बैरियर हटाने के लिए ये सैकड़ों पुलिस वाले क्रेनें लेकर वहाँ पर पहुँच गए। जब इनको वहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं अदालत के वो दिखाए गए कि ये तो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो फतवा दिया था दहशतगर्दी के खिलाफ उसकी वजह से थ्रेट था, दहशतगर्दों की तरफ से थ्रेट्स थे, और उस बुनियाद पर जो अहले मोहल्ला थे उनकी दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने उस अहले मोहल्ला की सिक्योरिटी के लिए एक बैरियर्स लगाने का हुक्म जारी किया था, और एसपी मॉडल टाउन खुद बैरियर लगा कर गए थे। तो जब वो ऑर्डर्स लाहौर हाई कोर्ट के दिखाए गए कि ये उनके हुक्म से लगे हैं, क्या आप उनका हुक्म चेंज करवा लाए हैं या आपके पास कोई नया हुक्म है, तो क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ गए थे कत्ल करने के लिए। खैर रात 12 बजे जो है वो 16 जून और 16 और 17 जून की जो दरमियानी शब थी, रात 12 बजे ये काम शुरू हो जाता है और शेलिंग शुरू हो जाती है। इन्होंने जो ये जुल्म कर सकते थे, क्योंकि मैं और आप हम मीडिया के ज़रिए इसके आईनी शाहिद हैं, हम मीडिया के ज़रिए देख रहे थे, हम भी लाहौर में रहते हैं, और हम दूसरे दिन जब जो कुछ वहाँ पर हुआ पड़ा था हमने जाकर आंखों से देखा कि वहाँ हुआ क्या, और जुल्म की जो है वो जो एक जो खून की एक होली खेली गई। साथ पंजाब यूनिवर्सिटी है और वहाँ हॉस्टल्स हैं, हम वहाँ रहते थे, हमने आके देखा कि वहाँ क्या कुछ होता रहा। मीडिया ने देखा दिन 11 बजे इन्होंने डायरेक्ट गोलियाँ मारी, 14 लोगों को शहीद कर दिया, 100 लोगों को इन्होंने पैरालाइज कर दिया। अपनी तरफ से इन्होंने सीधी गोलियां मारी और अपनी तरफ से तो ये उन 100 लोगों को भी शहीद कर चुके थे। अल्लाह ने उनकी जिंदगी थी और वो बच गए, और वो कोई पैरालाइज हो गया, कोई कुछ हो गया, सारा मामला चलता रहा। उसके बाद क्या किया इन्होंने जुल्म के FIR दर्ज की SHO फैसल टाउन की मुद्दत में मजलूमों के खिलाफ, मकतूलीन के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, और उनके जो वरसात थे, लवाहिकीन थे, उनके खिलाफ जो है वो दर्ज हो गई FIR। अब क्योंकि वो लोग अगर वो लोग उस लाशें लेकर बैठ जाते तो आपकी हुकूमत, जो उस वक्त हालात थे पूरे मुल्क में, लोग दुखी थे, परेशान थे, 18 घंटे अपनी आंखों से देखते रहे जो वहाँ पर जुल्म होता रहा, अगर वो उस दिन लाशें लेकर बैठ जाते तो आपकी हुकूमत उसी दिन चली गई थी, और आपका ये ना जाती उम्रा का महल बचता, ना मॉडल टाउन के आपके महल्लात बचते। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा एक सेंसिबल काम किया जो एक मुसलमान को करना चाहिए, लाशों पर सियासत नहीं की और लाशें दफना दी। उसी दिन अगले दिन लाशें दफना दी गई। उसके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान आते हैं, और इनको मसला क्या है, मसला यह है कि FIR ही दर्ज नहीं हो रही, जो मजलूम है उनकी जो FIR है वो दर्ज ही नहीं हो रही। उसके बाद जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बाक़िर नजफी रिपोर्ट, बाक़िर नजफी कमीशन बनाया जब, और उन्होंने कहा कि बाक़िर नजफी कमीशन ने अगर मेरी तरफ उंगली भी की तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। बाक़िर नजफी कमीशन की रिपोर्ट बन जाती है, वो पब्लिक ही नहीं करते, ना रिपोर्ट पब्लिक करते हैं और ना FIR काटते हैं, जिसकी वजह से धरने देने पड़े, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च देने पड़े, और वो धरनों की सूरत में 31 अगस्त 2014 को मजीद 3 लाशें गिरा देते हैं, और उसके बाद जाके जनरल रहील शरीफ की इंटरवीन से ये FIR दर्ज होती है, जिस FIR के ऊपर केस चल रहा है। तो आप लोगों ने तो एक FIR दर्ज करवाने के लिए ये कुछ कहा, और आज एहसन इकबाल क्या कहते हैं कि ये जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान आना था और ज़रब अज़ब शुरू हो चुका था, और क्योंकि वो वैसे पाकिस्तान नहीं आ सकते थे इसलिए उन्होंने सानिया मॉडल टाउन करवाया, सानिया मॉडल टाउन उन्होंने करवाया। उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक ने साजिश की, उन्होंने खुद लोगों को मारा, और उसके बाद उस सारी साजिश का जो हिस्सा थे वो पाकिस्तान अवामी तहरीक थी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी थे, और ये वही लोग थे सानिया मॉडल टाउन करवाने वाले जो लॉन्ग मार्च के पीछे थे। अब वो इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं, वो इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इदारे लॉन्ग मार्च करवा रहे थे और इदारे ही सानिया मॉडल टाउन करवा रहे थे। खुदा का खौफ करो, बेहिस्सी की भी कोई हद होती है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। आप लोगों के खिलाफ JIT बनती है, अगर आप इतनी पाक साफ हैं और इदारों ने करवाया है तो JIT क्यों नहीं आप उसको काम करने देते और आप उसके खिलाफ जाकर स्टे लेते हैं? आपको अदालतें बुलाती हैं, आप FIR नहीं होने देते। बाक़िर नजफी कमीशन रिपोर्ट आपने 4 साल दबा के रखी, और आप कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो इन्होंने खुद किया है, और जो इसके पीछे इदारे हैं और इसके पीछे फौज है और इसके पीछे वही लोग हैं जो लॉन्ग मार्च करवाने वाले हैं। मैं कहता हूं कि बेहिस्सी और बेशर्मी की कोई हद होती है जो आज एहसन इकबाल ने की है। उसके बाद एहसन इकबाल ने यह भी कहा है कि उस दिन जब ये सानिया मॉडल टाउन हुआ, शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू थे। शहबाज शरीफ की आंखों में वो कौन से आंसू थे जो FIR नहीं होने देते थे? क्या FIR का ना होने देना भी फौज ने कहा था कि FIR ना हो? पुलिस वालों पे तो FIR दे देते ना, जो कैमरे में नजर आ रहा है कि DIG गोलियां मार है, SSP गोलियां मार है, उनके ऊपर जो जो कैमरे की आंख ने महफूज किया था उनके ऊपर तो आप FIR दे देते। आपने तो FIR दे दी पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों पर जो
जो मकतूलों के लवाहिकीन थे, वो रसा थे, जो ज़ख्मी थे, उनके ऊपर आपने FIR दे दी। और आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू थे। शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू थे, खुद एक कमीशन बनाया था। तो बाक़िर नजफी, ये वो बाक़िर नजफी साहब है जिन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको बैरून मुल्क जाने दिया है। तो इसका मतलब है वो आपके कोई दुश्मन तो थे नहीं, वो एक न्यूट्रल आदमी थे आपके बकौल। तो जब एक न्यूट्रल आदमी ने आपके खिलाफ बाक़िर नजफी कमीशन रिपोर्ट में सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल ये कहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो मुलव्वस हैं, इसमें राना सनाउल्लाह और ये सारे लोग मुलव्वस हैं, और आज आप कहते हैं कि ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा था, ये लॉन्ग मार्च करवाने वाले लोगों ने पहले सानिया मॉडल टाउन करवाया, ये पाकिस्तान अवामी तहरीक की साजिश है। मैं समझता हूँ इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। 6 साल से लोग धक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए, अदालतों में वो जलील हो रहे हैं। और आप लोग, जब आपका दौर था तो प्रोसिक्यूशन उन मजलूमों को अदालत में इंटर नहीं होने देती थी। प्रोसिक्यूटर्स आपने वो चुन चुन के लगाए थे कि वो डायरेक्ट गालियाँ देते थे। आपने जजेस उस वक्त वो लगाए थे 2013-14 में, 14-15 में, कि वो कहते थे कि हम 1 महीने में ये केस डिसाइड करेंगे। और जब ये मामला बाप के हाथ से निकल गया है और आप कौम को जवाब नहीं दे सकते, तो आप इस तरह की ओछी हटकंदों पर और हरकतों पर उतर आए हैं। तो हम और पूरी कौम मिलकर इसकी मजम्मत करती है। और मॉडल टाउन के कातलों के हवाले से पूरी कौम यकजा है, सबको पता है कि ये कातिल शरीफ ख़ानदान है और नून लीग है और उसमें बैठे हुए ये लोग हैं। और एहसन इकबाल को कौम से अब माफ़ी मांगना होगी और कौम के सामने आप तस्लीम करना होगा कि उन्होंने झूठ बोला है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और सिर्फ बुग़्ज़ फ़ौज में और बुग़्ज़ इमरान खान में और बुग़्ज़ डॉक्टर ताहिरुल कादरी में वो इस हद तक चले गए हैं कि ये जुमले उन्होंने कह दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी कौम सोशल मीडिया के ज़रिए इस चीज़ की मजम्मत करेगी और इन लोगों की जो झूठ है और जो फ़रेब है उसके ख़िलाफ़ खुलकर सामने आएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।